हेलो गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और हमेशा ही ऐसे खुश रहिए। आज मैं लेकर आई हूँ एक कमाल की वीडियो जो आपके घर के डेली के काम को बहुत ज्यादा आसान कर देगी। सबसे अच्छी बात यह है इस वीडियो की, आपको यहाँ 1 रुपया भी खर्च नहीं करना है और आपको बहुत सारे यूजफुल टिप्स देखने को मिलेंगे जिन्हें आप अपनी लाइफ में अपना सकते हैं। पहला यूजफुल टिप बहुत ज्यादा काम आने वाला है। तो देखिए, मैंने अपने हाथों में ले रखी है कैंडल, ये जिसे हम मोमबत्ती भी कहते हैं। तो मैंने लगभग यहाँ पर 2 कैंडल लिया है। इसे आप कढ़ाई या कोई ऐसा बर्तन यूज कीजिएगा जिसमें आप इसे मेल्ट कर सकें। ये देखिए, इस तरीके से आप रख दीजिएगा। मीडियम फ्लेम पर आपने इसे पकाना है, यानी कि ये जो मोम है इसे हमें पिघलाना है। इसके बाद में हमें यहाँ कुछ चीज ऐड करनी है, ये है वैसलीन। अगर आप वैसलीन यूज नहीं करते हैं तो आप ग्लिसरीन भी यूज कर सकते हैं जो लिक्विड होता है। तो ये लगभग 1 चम्मच इतना लेना है। देखिए, ये हार्ड फॉर्म है इसलिए मैं आधा चम्मच ले रही हूँ। अगर आप लिक्विड में ले रहे हो तो आप ग्लिसरीन 1 चम्मच इतना लीजिएगा। जैसे ही आप इसे डालोगे ये देखिए मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर जो येलो कलर का आप लिक्विड देख सकते हो ये है सरसों का तेल। मैं थोड़ा शूट करना मिस कर दी थी, तो यहाँ पे लगभग 2 चम्मच इतना हमें सरसों का तेल भी लेना है। कैंडल, सरसों का तेल और आधी चम्मच इतना वैसलीन। वैसलीन नहीं है तो आप यहाँ पे 1 चम्मच ग्लिसरीन ले सकते हैं। इसके बाद में कुछ और चीजें ऐड करेंगे, ये है नारियल का तेल, ये भी लगभग हमें 1 चम्मच लेना है। इसके अंदर आप जैसे ही डालोगे देखिए ये सब चीजें मेल्ट होना स्टार्ट हो जाती है। मीडियम फ्लेम पे लगभग 15 से 20 सेकंड तक हमने इन्हें अच्छे से मेल्ट कर लेना है, यानी कि ये सारी जो चीजें हैं ये अच्छे से मिक्स हो जानी चाहिए। जैसे ही मिक्स हो जाए आपको गैस बंद कर देना है। इसे रूम टेम्परेचर पे मत आने दीजिएगा, ये ठंडा होने पर सेट हो जाता है। इसके अलावा हम आपको बताएंगे इन्हें कैसे स्टोर करके रखना है ताकि ये लॉन्ग टाइम तक चले और कैसे इसका यूज करना है। तो फिलहाल में आप देख सकते हो ये सब चीजें मिक्स हो चुकी हैं, एक लिक्विड के फॉर्म में आ चुकी है। इसके बाद में हमें एक और चीज ऐड करनी है, ये हमारे घर में होती है, नहीं तो आपको ये किसी भी मेडिकल स्टोर में 5 रुपए में एक कैप्सूल मिल जाएगा। ये विटामिन ई के कैप्सूल है। इस तरह का कोई जार लीजिएगा, ग्लास वाला जार लेंगे तो बहुत अच्छा है। सीजर लीजिए और आपने इसे कट करना है और जो विटामिन ई के कैप्सूल जो हमने 2 लिए हैं ये इस जार के अंदर डालना है। आप चाहें तो यह चीज मेल्ट करते टाइम भी कर सकते हैं। मैं इसके अंदर आपको डाल के दिखा रही हूँ। ये देखिए, इस तरीके से आपने इसके अंदर कैप्सूल का जो लिक्विड है वो डाल देना है। अब पूरा कैप्सूल मत यूज कीजिएगा, इस तरीके से कट करके इसके लिक्विड का ही यूज करना है हमें। अब जो लिक्विड हमने बना के रेडी किया था वो इसके अंदर डालना है। ये देखिए कुछ इस तरीके से, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ बिल्कुल आप ऐसे ही इस टिप को फॉलो कीजिएगा, बहुत फायदेमंद ये होने वाली है। तो जितना भी लिक्विड बना के हमने रेडी किया था ये सारा का सारा मैंने इसके अंदर डाल लिया है। इसके बाद में आप स्पून या कोई लकड़ी का चम्मच वगैरह ले लीजिएगा और अच्छे से ना इसको मिक्स करना है, क्योंकि हमने विटामिन ई का जो कैप्सूल है वो ऊपर से डाला था। तो देखिए ये सारी चीजें ना मिक्स होना बहुत जरूरी है, तो अच्छे से आपने इसे मिक्स करना है। ये देखिए मिक्स कर लिया। इसके बाद में मैं आपको इसका यूज बताती हूँ। तो देखिए, जैसे ही विंटर सीजन आता है ना हमारी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई हो जाती है, वो हाथ की हो पैर की हो, तो ये एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन है, बहुत अच्छी सी क्रीम है जो घर बैठे हमने बनाई है। यह सारी सामग्री हमारे घर पे ही होती है, सबको यूज करते हुए यह क्रीम बना के रेडी करना है। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि पैरों को डीप क्लीन कैसे करना है। पहले पैरों को अच्छे से डीप क्लीन कीजिएगा। आप इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, पहले उस वीडियो को देखिएगा। पहले आपने पैरों को अच्छे से क्लीन करना है। इसके बाद में ये जो हमने क्रीम बनाई है ये पैरों पे अप्लाई करना है। ये देखिए, ये क्रीम ना स्पेशल पैर की एड़ी के लिए मैंने बना के रेडी की है, पर आप इसे हाथ पैरों के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बस चेहरे पे अप्लाई मत कीजिएगा। जितनी भी ड्राई स्किन है वो बहुत अच्छे से निकल जाती है। अगर पैरों की एड़ियां बहुत ज्यादा फटी हुई है तो आप इस तरीके से अप्लाई कर लीजिएगा जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि हम महिलाओं को ना ऐसी क्रीम की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि हमारे ज्यादातर काम पानी के ही होते हैं। जैसे ही हम पानी का काम करते हैं, अगर कोई क्रीम वगैरह हमने नहीं लगाई है तो हमारे हाथ पैर बहुत ज्यादा ड्राई हो जाते हैं। 2 घंटे बाद आप पैरों को गर्म पानी से साफ कर लीजिएगा। अगला यूजफुल हैक मेरा लौंग से जुड़ा हुआ है। ये देखिए, लौंग हमारे घर में होता है, फिर भी हम ना बहुत सारी दवाइयां मार्केट से लेकर आते हैं, क्योंकि मौसम बदलते ही सर्दी खांसी जुकाम हमें होता ही है। तो देखिए, थोड़ा सा हमें लौंग लेना है, थोड़ी सी हमें यहाँ इलायची लेना है और एक प्लेट लेकर आप इस तरीके से गैस स्टोव के नीचे रख दीजिएगा। अगर यहाँ पर प्लेट है तब तो ये स्टेप आपको करने की जरूरत नहीं है। मेरे गैस स्टोव पे आप देख सकते हो एक प्लेट नहीं है, जिसकी वजह से मैंने एक नीचे की तरफ ही प्लेट को लगा दिया है। अब यहाँ लेनी है हमने इलायची। आप काउंट कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि क्वांटिटी कितनी है। ये देखिए, 6 इलायची मैंने लिया है। जितने आपने इलायची लिया है उसकी डबल क्वांटिटी में हमने यहाँ पे लौंग लेना है, यानी 6 इलायची है तो हमने 12 लौंग लेना है। इस तरीके से बर्नर पे आप रख दीजिएगा। अगर आपके घर में चूल्हा जलाया जाता है
कोयला है तो आप गर्म कोयले के ऊपर भी आप इस टिप को यूज कर सकते हैं। अगर आपके घर में चूल्हा नहीं जलाया जाता है, गैस स्टोव का ही यूज किया जाता है, तो जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ इस तरीके से आप बर्नर पे रख दीजिएगा। इसके बाद में हमने गैस को चालू कर देना है। ये देखिए हाई फ्लेम पर कुछ सेकंड्स के लिए ही हमने इसे पकाना है। आप चाहें तो यहाँ पर सेकंड्स काउंट कर सकते हैं। 10 सेकंड का ही मुझे टाइम लगा था, बहुत ज्यादा टाइम यहाँ नहीं लगता है। ये जितने लौंग इलायची ये आप इस तरीके से हटा लीजिएगा जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। और ये देखिए प्लेट में इस तरीके से ले लेना है, रूम टेम्परेचर पे आने दीजिएगा। इसके बाद में आपने ग्लास लेना है। जो हमारा खलबत्ता होता है उसका यूज मत कीजिएगा, उसमें हम लहसुन अदरक का पेस्ट वगैरह बनाते रहते हैं जिसकी वजह से उसमें तीखापन होता है। आप ग्लास वगैरह लीजिएगा और मुसल का यूज करना है। मुसल का यूज करते वक्त भी ध्यान रखिएगा कि मुसल के पीछे वाले पार्ट का इस्तेमाल करें, वहां पे मिर्ची जरा सी भी नहीं होती है। अच्छे से इसे क्रश कर लीजिएगा जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। क्वांटिटी कम है इसलिए मैं आपको ग्लास में करके बताई हूँ। अगर आपको ज्यादा ही बना के रखना है तो आप मिक्सर जार का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लगभग आधी चम्मच इतना आप देख सकते हैं ये पाउडर बन के रेडी हो चुका है। इसके बाद में हमें यूज करना है शहद। ये शहद ना फ्रीजर के अंदर रखा हुआ था इसलिए कुछ इस तरीके से देखने को मिल रहा है, पर ये शहद ही है। अब थोड़ा सा ना हमें शहद चाहिए। ये देखिए ये सेट हो चुका है इसलिए मैं स्पून से निकाल रही हूँ। अगर मेजरमेंट की आप बात करते हैं तो लगभग आधा चम्मच इतना आपने यहाँ पर शहद की जरूरत होगी। इन चीजों को हमें अच्छे से मिक्स करना है। ये देखिए जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, ये स्पून में अच्छे से मिक्स नहीं हो पा रहा था इसलिए मैंने प्लेट में लिया है। प्लेट में अच्छे से इस सॉल्यूशन को मिक्स कर लेना है। आप चाहे तो पहले से बना के रख लीजिएगा, या जैसे मैं आपको बता रही हूँ जरूरत के हिसाब से आप इसे बनाते रहिएगा। तो ये लगभग मैंने 3 दिन के लिए बना के रेडी किया है। मेरा घर में छोटा बच्चा है जो कि सर्दी खांसी से बहुत ज्यादा परेशान है। मैं कितनी भी सावधानी क्यों ना रखूं, बच्चे बिना चप्पल बिना जूते के टाइल्स के ऊपर भागते हैं जिसकी वजह से उन्हें बहुत जल्दी सर्दी बैठ जाती है, सर्दी खांसी लगा ही रहता है। तो देखिए हर बार दवाई पिला पाए इतना पॉसिबल नहीं हो पाता है। अगर पूरी सर्दी ही बच्चों को सर्दी खांसी रहती है तो कुछ घरेलू रेमेडी हमें जरूर पता होनी चाहिए। ये जो शहद और हमने ये मिश्रण बना के रेडी किया है अच्छे से इसे मिक्स करना है। जैसे बच्चे च्यवनप्राश खाते हैं ना वैसे ही आपने स्पून से थोड़ा थोड़ा सा बच्चे को खिलाना है। बच्चे की एज के हिसाब से आप ध्यान से देखिएगा कितना खिलाना है, क्योंकि हमने लौंग और इलायची का यूज किया है। दोनों ही बहुत ज्यादा गर्म होता है, सेहत के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। छोटे बच्चे नहीं खा पाते हैं इसलिए मैंने यहाँ पर शहद का यूज किया है। अगर आप बड़े हैं ऐसे ही खा पाएंगे तो आप ऐसे ही ले लीजिएगा। तो ये देखिए मैंने 3 साल से छोटे बच्चे के लिए यहाँ पे आपको बताया है। ये देखिए बहुत कम क्वांटिटी है, लगभग 2 चुटकी इतना ये आपने बच्चे को देना है। 2 साल से बड़ा बच्चा है तो जितना मैं आपको दिखा रही हूँ इतना दीजिएगा। और अगर बच्चा थोड़ा सा और बड़ा है यानी मान लीजिए 15 से 20 साल की एज का है तो आधी चम्मच इतना देना है। और अगर आप बड़े हैं तो लगभग 1 चम्मच इतना आप इसे ले सकते हैं। आपकी सर्दी खांसी 2 बार में ही छूमंतर हो जाएगी। 4 लोगों के लिए जब हम खाना बनाते हैं तो उस खाने को बनाने का या सामान रखने का तरीका अलग होता है, पर वही खाना जब 1000 लोगों के लिए बनाया जाता है तो उसके तरीके बिल्कुल ही अलग और अनोखे होते हैं। तो यहाँ कुछ बहुत ज्यादा काम की टिप्स मैं आपको बताने वाली हूँ। तो देखिए ये भाभी जी ना ये टमाटर को कद्दूकस कर रही थी, पर जिसमें ये कद्दूकस कर रही है वो कद्दूकस आप देख सकते हो लोहे का है। तो तब हमारे दिमाग में कुछ सवाल जरूर आते हैं, डेली ही इसका यूज करती होंगी तो इसमें जंग कैसे नहीं लगता है, जबकि ये टमाटर का इस्तेमाल कर रहे हैं। जबकि लोहे का जब हम टमाटर इस्तेमाल करते हैं तो वो बर्तन बहुत जल्दी जंग पकड़ लेता है, पर यहाँ आप देख सकते हो इस बर्तन में बिल्कुल भी जंग नहीं है। तो चलिए जानते हैं ये कैसे हुआ। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आलू भी बॉईल हुआ है, पर जब आलू बॉईल हुआ है तो बहुत ज्यादा ना यहाँ खुलता हुआ पानी था। 3 लोगों की ये टिप देख के मुझे बहुत ज्यादा अचंभा हुआ, मैंने सोचा आपके साथ भी इन्हें शेयर करें। तो इन्होंने क्या किया कि ये जो बिल्कुल गर्मा गर्म खोलता हुआ पानी है इसमें ना इन्होंने ट्रे को साफ किया है। इसमें मिठाई वगैरह बनी हुई थी जिसकी वजह से बहुत ज्यादा इन ट्रे में चिकनाहट थी। उन चिकनाहट को निकालने में बहुत ज्यादा सर्फ वगैरह लगता है। तो ये लोग क्या करते हैं, या हमें भी ऐसे कुछ टिप अपनाने चाहिए कि एकदम गर्म पानी का यूज हम कर सकते हैं चिकने बर्तनों को साफ करने के लिए। चिकनाहट निकल जाएगी, उसके बाद में हम आराम से इसे डिटर्जेंट से या बर्तन लिक्विड से क्लीन कर सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हो यह है घी। अब आप इस घी को अगर ध्यान से देखेंगे तो इसमें काफी सारे आपको दाने दाने या जो फूड पार्टिकल है वो नजर आ रहे होंगे। तो मैंने सोचा कि इसमें ना हम चम्मच वगैरह लगाते हैं और इस घी को हम निकाल लेंगे, पर जैसे ही हम इसे यूज करने गए तो जो भाई साहब खड़े थे उन्होंने कहा कि नहीं, चम्मच का इस्तेमाल नहीं करना है। अगर चम्मच का इस्तेमाल करेंगे तो ये जितने भी आप देख सकते हो फूड पार्टिकल, ये जो काले निशान है वो इसके बाहर आ जाएंगे। बात करते हैं ये जो लोहे का कद्दूकस था इसे ये चमकदार या इसे जंग फ्री रखने के लिए क्या करते हैं, तो इन्होंने घी का इस्तेमाल किया है। ये देखिए थोड़ा सा इन्होंने घी लिया, जैसे ही इनका काम हो गया इन्होंने डायरेक्ट इसके ऊपर घी अप्लाई कर दिया।
यह टिप देखने में मुझे बहुत ज्यादा कमाल की लगी, क्योंकि इनका कहना था कि इस कद्दूकस का ये डेली ही इस्तेमाल करते हैं। लोहे का है तो बहुत तेज धार इसमें होती है, पर इसे मेंटेन करने के लिए घी का इस्तेमाल करते हैं, ना कि ऑयल का यूज करते हैं। बहुत अच्छे से आप देख सकते हो इन्होंने घी को अप्लाई किया है। अब यहाँ पर ये घी को बिल्कुल इसके ऊपर से हटाएंगे नहीं जब तक कि घी मेल्ट होकर खुद से बाहर ना आ जाए। तो ये बहुत ज्यादा काम का यूजफुल टिप है कि आप लोहे के बर्तन को अगर लॉन्ग टाइम तक रखना चाहते हो, या आप चाहते हो कि इस पे जंग वगैरह नहीं आए, तो आप यहाँ पर घी का इस्तेमाल करें। बहुत कमाल का यह यूजफुल टिप है, आप इसे जरूर फॉलो करें। और देखिए यहाँ पर इन हलवाई साहब ने क्या किया कि चम्मच का इस्तेमाल नहीं किया, इन्होंने अपने फिंगर का यूज किया। मैं चम्मच दे भी रही थी तब भी इन्होंने चम्मच का इस्तेमाल नहीं किया। इनका कहना था कि यहाँ पर नीचे की तरफ काफी सारे फूड पार्टिकल होंगे, जो आपने फिलहाल में देखा था गुलाब जामुन वगैरह बने थे। तो जितना भी घी था इन्होंने हाथों से उठाया था, ना कि चम्मच से। हाथों से उठाने का फायदा ये है, अगर ज्यादा क्वांटिटी में है तब ये बात हम कर रहे हैं, या जब हम घी वगैरह बनाते हैं, घी जब इस तरीके से सेट हो जाता है तब भी आपने हाथ का इस्तेमाल करना है, चम्मच का इस्तेमाल नहीं करना है। बहुत सारे जो फूड पार्टिकल है वो इस घी के साथ बाहर आ जाते हैं। जो नीचे हुआ बेस में बचा हुआ घी देख सकते हो, इसे गर्म करके बाद में स्टेन किया गया था। पर ज्यादा क्वांटिटी में अगर आप घी उठा रहे हो, फूड पार्टिकल बहुत ज्यादा इसके अंदर है, तो आप इस तरीके से सेट होने का इंतजार करें। उसके बाद में आपने हाथों से उठाना है, जैसे कि आपको ये भाई साहब उठा के दिखा रहे हैं। आप अगर देखना चाहते हैं ये कौन सा घी था तो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। बात कर लेते हैं और कमाल की यूजफुल टिप की, जब बड़े बर्तन में हम कुछ चीजें बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पर भी ये फरियाल बना रहे थे, पर इनके फरियाल बनाने का तरीका बहुत अनोखा था। मुझे लगा कि मुझे आपको ये बताना चाहिए। आप देख सकते हो बर्तन काफी बड़ा है, पर फरियाल यहाँ पर सिर्फ 4 लोगों का बनाना है। तो इन्होंने बनाने का जो तरीका था वो बहुत ज्यादा अनोखा था। इन्होंने मूंगफली के दाने लिए और बर्तन के अंदर इन्होंने नहीं डाले। इन्होंने क्या किया कि जो झारा वगैरह है इसके ऊपर ही दाने को डाल दिया। मैंने पूछा ऐसे आपने क्यों किया, तो कहा कि एक एक दाने को स्टैंड करने में दिक्कत होगी, इसलिए इन्होंने झारे को ही इसके अंदर डाल दिया है। ये देखिए यहाँ पर दाने बराबर बहुत अच्छे से फ्राई हुए थे, या जो पके थे, पर इन्होंने यहाँ पर जो दाने हैं वो तेल के अंदर नहीं छोड़े थे, वो झारे के ऊपर ही रखे थे। तो जब भी हमें अगर कुछ कम क्वांटिटी में चीजों को फ्राई करना है तब भी आप इस टिप का यूज कर सकती हो कि जो झारा वगैरह है उसके ऊपर ही आप दाने रख लीजिए, और तेल के अंदर छोड़ने की बजाय आप कुछ इस तरीके से झारे के ऊपर इन्हें आराम से पका सकते हो। ये देखिए दाने बहुत अच्छे से फ्राई हो चुके थे। सेम इसी प्रोसेस को इन्होंने फॉलो करते हुए आलू को भी इसी तरीके से फ्राई किया था। ये देखिए इस तरीके से इन्होंने तोड़ा झारे के ऊपर, और इन्हें भी इन्होंने तेल के अंदर ना डालते हुए तेल के ऊपर झारे को रख दिया, और इसको भी बहुत अच्छे से इन्होंने फ्राई किया था। उम्मीद करती हूँ आज की ये यूजफुल टिप आपको देखने में बहुत ज्यादा खुशी हुई होगी। अगर आपको लगता है कोई भी टिप आपके काम का है तो प्लीज अपनी लाइफ में इन्हें अपनाएं, आपका कोई पैसा खर्च नहीं होगा। बहुत कमाल के यूजफुल टिप थे आज के। चलिए मिलते हैं अगली ऐसी यूजफुल वीडियो में जो आपके घर और किचन के काम को आसान बनाए। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। देखने के लिए आपका बहुत सारा धन्यवाद।